प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को प्रभु में जय मसीह की। और बहनों भाइयों, आज का वचन हमने लिया है पश्चाताप के ऊपर, यानी मेरे और आपकी आत्मिक क्षमा का वरदान जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस संसार में आके दिया, उस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर से जिन लोगों ने भी अपने पापों की क्षमा मांगी, चाहे जाने अनजाने में उनसे गुनाह खता या कुछ अपराध हो गए हों, परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। तो आज के वचन को हमने लिया है प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय, उसकी 9वीं आयत यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हम लोग देखते हैं बहनों भाइयों की प्राचीन काल में इस्राएली जाति ने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बलवा किया। तमाम राजाओं ने, जो कि यहूदा और इजराइल के राजा थे, परमेश्वर के कार्यों के विपरीत कार्य किया। और बाइबल बताती है, राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक में लिखा हुआ है, उन्होंने वो कार्य किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और हम और आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को कर जाते हैं जिससे मुझे और आपको बहुत आत्मग्लानि होती है, और मन ये करता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा जब हम इस संसार से चले जाएंगे, तब हमारा जीवन कैसा होगा, पता नहीं हमको प्रभु क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको अनंत जीवन में प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहनों भाइयों, अभी जब आप जिंदा हैं तो जिंदों की दुनिया में आपका ये फर्ज बनता है कि हम जीवित रहते हुए अपने परमेश्वर से माफ़ी मांग लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि पापियों को बचाया जा सके, और वो सब लोगों को अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में ले जाना चाहते हैं, जहाँ उन्होंने कहा था कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इसके लिए हमने बहुत सुंदर आयत ली है, प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। बाइबल बताती है, पुराने नियम में भी हम लोग योएल की पुस्तक में पढ़ते हैं कि छाती पीटते हुए, उपवास रखते हुए अपने प्रभु के निकट आओ, क्या जाने वो तुमको कष्ट दे के पछताए और अपने पास तुमको फिर से ले ले। हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने जब तमाम अपराध किए और उसने एक ऐसा पाप किया प्रभु की आशीषों के बावजूद कि परमेश्वर ने उसके पुत्र को ले लिया, और जब परमेश्वर ने उसके पुत्र को ले लिया, दंडित किया, और दाऊद ने जब क्षमा मांगी तो दाऊद को परमेश्वर ने फिर से गले लगा लिया। नए नियम में मुड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत देखते हैं, और हम देखते हैं किस तरीके से वो अपने पिता की सारी धन संपत्ति को लेकर अपने हिस्से की चला गया परदेश में, और वहाँ जाने के बाद में उसने सब कुछ उड़ा दिया। और जब उसको खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे तो उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो मुझसे अच्छा खाते हैं, और यहाँ मुझे सूअरों के साथ में अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। और वो अपने पिता के पास वापस लौटा, और बाइबल बताती है जब पिता ने उसको दूर से ही देखा तो दौड़कर गले लगा लिया और उसके लिए एक बड़ी दावत का इंतज़ाम किया। उसको नए वस्त्र पहनाए, नई अंगूठी पहनाई, उसके पाँव में जूती पहनाई, उसका सत्कार किया और उसको फिर से अपने साथ मिला लिया। इसी तरह बहनों भाइयों, ये वचन बताता है यदि हम मन फिराते हैं तो हमारे चाहे पाप लाल रंग के हों चाहे बैंगनी रंग के हों, बाइबल बताती है परमेश्वर मुझे और आपको क्षमा करके अपने गले लगा लेता है और अपने पास बुलाता है, अपने सम्मुख रखता है, अपने साथ बिठाता है और अपनी आशीष के दरों मेरे और आपके लिए खोल देता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। और बाइबल में एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है कि यदि हम दूसरों के पाप क्षमा करेंगे तभी हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे, और यदि हम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पाप और अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। इसको हम लोग देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 14-15 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए तुम यदि मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि हम आपस में जो संसार में रहते हैं, मनुष्यों के साथ में बैर भाव रखते हैं, उन्होंने अगर हमारे प्रति कोई दुर्भावना रखी है या हमारे प्रति कोई गलत कार्य किया, हमको कोई नुकसान पहुंचाया, यदि हमने उनको क्षमा नहीं किया तो मेरा और आपका स्वर्गीय पिता भी मुझे और आपको क्षमा नहीं करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें दूसरों को क्षमा प्रदान करना। बाइबल बताती है कि क्षमा और विश्वास, इनका आपस में गहरा संबंध है। क्षमा मिलती है परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, और विश्वास यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं तो हम उद्धार के पात्र हो जाते हैं। और बाइबल यहाँ पर बताती है कि जब हम अपने परमेश्वर को याद करते हैं, उनकी ओर फिरते हैं
और अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्षमा प्रदान करते हैं। जैसे आपको उस डाकू वाला किस्सा मालूम होगा, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए हैं, वो डाकू जिसने कितने अपराध और पाप किए थे, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और कहा मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र, आज जब स्वर्ग में होना तो मेरी भी सुधि लेना, उसके सारे पाप उसी समय क्षमा हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको आश्वासन दिया आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो बहनों भाइयों, बाइबल ये बताती है कि आज हमारे पास मौका है। इस संसार में हम देख रहे हैं, हम लोग अंतिम समय में चल रहे हैं, तमाम लड़ाइयाँ हो रही, तमाम महंगाई बढ़ी हुई है, तमाम और लक्षण दिखाई दे रहे हैं दुनिया के अंत के, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के। तो ये समय है कि हम पछतावा करें, और इसके लिए बहुत अच्छी आयत लिखी हुई, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वीं आयत से लिखा हुआ, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, यदि हम क्षमा मांग लेते हैं तो ऐसा विश्वास योग्य है कि हमको क्षमा कर देगा, हमारी धार्मिकता को बढ़ाएगा। जो स्वयं धर्मी है वो अपनी धार्मिकता में मुझे और आपको शामिल कर लेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है कि हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें। और जैसा कि बाइबल बताती है कि तमाम लोगों ने जिन्होंने पश्चाताप किया उन्होंने प्रभु की महिमा को देखा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अब यीशु मसीह के दुख भोग का समय था, यीशु मसीह पकड़वा दिए गए थे, और पतरस जिसने यीशु मसीह के साथ जीने मरने की कसम खाई थी, और यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और जब उसको पूछा गया कि तू भी तो यीशु के साथ में था, उसने इनकार कर दिया कि मैं इससे नहीं जानता, और बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा और पश्चाताप करने लगा। और लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया और पतरस के ऊपर एक बड़ी कलीसिया को स्थापित किया। हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो पहले शाऊल था, जब परमेश्वर के जनों को सताता था, और जब उसने पश्चाताप किया, जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया तो प्रभु ने उसको आशीष दी, उसके पापों को क्षमा कर लिया, और उसने भी परमेश्वर के सुसमाचार का ऐसा प्रचार किया कि आज संसार में प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार, परमेश्वर के बारे में हमें जानने की बातें और तमाम चीज़ें, पश्चाताप के बारे में जानने की बातें, स्वर्गलोक के बारे में जानने की बातें, अनंत जीवन क्या है, धार्मिकता क्या है, मैं और आप अच्छाई की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, ये सारी बातें सुसमाचार के द्वारा मुझे और आपको इस वचन में मिल जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बात यह है कि अपने पापों का पछतावा करना, परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों को अंगीकार कर लेना। क्योंकि आप जान लीजिए कि मैं और आप कुछ भी करते हैं, पिता परमेश्वर उसको देखता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पापों को मान लें, पछतावा करें और प्रभु के राज्य में शामिल हो जाएं। जय मसीह की।